हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, इफ़ आई लॉस्ट माई एंटायर ट्रेडिंग अकाउंट टुडे, सो मैं क्या करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास पूरा कैपिटल जितना भी मेरे पास है, समझो जो भी सेविंग्स है सब कुछ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट समझो फॉर एग्जांपल अगर मेरा पूरा अमाउंट लॉस हो जाता है, ठीक है, मेरे पास सिंगल रुपीज़ कुछ नहीं बचता है, सिर्फ 500 रुपये, आप एक एग्जाम्पल लेके चलो कि 500 रुपये या 1000 रुपये के आसपास मेरे पास सिर्फ अमाउंट बचा है। एंड उसके बाद मैं ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करूँगा, ट्रेडिंग कैसे करूँगा एंड मेरा क्या टारगेट होगा, पहला मैं कैसे ग्रो करूँगा, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि देखो, अगर आपके पास टैलेंट है ना, नॉलेज अगर आपके पास है, तो आपसे सब कुछ छीन सकता है। ठीक है, पैसे ले लेगा कोई, आपकी जो भी आपके पास पड़ा है सब ले लेगा कोई, धोखे से आपसे कुछ स्कैम कर देगा, जो भी कुछ करे, बट स्किल्स कोई आपसे, नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता है ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसलिए मैं बोलता हूँ लर्निंग पे फोकस करो। एक बार आप में स्किल्स बन गई, आप उस लायक कैपेबल हो गए, तो आपको फिर वहाँ से कोई गिरा नहीं सकता। ठीक है, एंड ये ट्रेडर की लाइफ में ऐसे आते हैं। ठीक है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम बहुत आती है, मेरे साथ के दोस्तों ने मेरे साथ इतना धोखा किया है। मैं बताऊँगा कभी कोई अच्छे वीडियो में, आप लोग बताना, कभी सजेस्ट करना, तो हम लोग ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे ना। तो साथ के दोस्त हो या सगे आप हो, बोल लो कोई भी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको जब आपका पैसा दिखता है, लोगों को पैसा कमा रहे हो, तो वहाँ पे आपके साथ ये सब चीज़ें कॉमन है जो होगा। ठीक है, ये जो मैं स्टेज से गुजर चुका हूँ, ठीक है, आप लोग भी इस स्टेज पे आओगे, है ना, इसलिए मैं पहले ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो एक अगर बोले ना ऐसा कभी कंडीशन है, बट कभी ऐसा कंडीशन आ गया मेरे पास सिर्फ 500 या 1000 रुपये है, तो मैं उस टाइम पे ट्रेडिंग कैसा करूँगा ना। लोगों को लगता है कि यार इसके पास अभी पैसा है, लोग सोचते होंगे गिराने का कि यार ये पहले ही अच्छा था, गरीब ही अच्छा था, ऐसा सोचेंगे, है ना। बट उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास जो स्किल्स है, अगर हमें कोई कितना भी गिरा दे, बट अगर हमने प्रॉपरली नॉलेज के साथ काम किया, वापस से हम फिर से खड़े हो जाएंगे ना। ज़ीरो से बनने का यहाँ पे हम वापस से दम रखते हैं, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से फर्स्ट से अर्श तक आए हैं ना। सो हमें पता है कि कैसे क्या रोड मैप है। एक बार आप उस रोड मैप, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल आप बॉडी बना रहे हो, ठीक है, बॉडी बना रहे हो, आपको 6 एप्स अगर आपने एक बार बना लिया, एक फैट एक पोस्चर से आपने अगर 6 एप्स अपने बना लिए, है ना, उसके बाद आपके लिए रोड मैप आपको क्लियर होता है कि मैंने वो चीज़ कैसे किया, मैंने डाइट क्या फॉलो किया, मैंने क्या चीज़ें नहीं किया था, मैंने कितना वर्कआउट किया, मैंने क्या किया, एक दिन में कितना घंटे आप वर्कआउट कर रहे हो, कितना स्लीप ले रहे हो, कितना कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियरिटी होती है। वैसे ही सेम ट्रेडिंग के साथ होता है। अगर आपने एक बार ज़ीरो से लेके वहाँ तक पहुँच गए हो ना, आपको पता है कि नहीं, मैं एक बार ज़ीरो हो जाऊँ तो मैं वापस कैसे वहाँ पहुँच सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ 500 रुपये बचता है तो मैं उस टाइम पे क्या करूँगा। सबसे पहले मेरा टारगेट ये होगा कि मैं एक इनकम सोर्स अपने बिल्ड करूँ, जहाँ से मुझे कुछ कैपिटल की हेल्प हो जाए, है ना। क्योंकि ये चीज़ देखो, अगर आप लोग भी ऐसे स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, तो 1000-2000 से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आपको भी समझना है, क्योंकि एक बार देखो बन जाएगा, बाय लक बन गया तो ठीक है, कभी कभी मार्केट चल जाता है, कभी कभी स्किल्स आप बोलोगे, देखो 10 में से एक बार अगर आप छोटे कैपिटल को ग्रो कर रहे हो ना, तो वो आपकी कहीं ना कहीं लक भी रहता है। स्किल्स के साथ आपको लक भी काम आना चाहिए। एंड जिस पोजीशन पे अभी मैं रहूँगा, समझो एकदम ज़ीरो पोजीशन पे, वहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, है ना। एंड बाय लक, अब पता नहीं वो लक से बन जाए या नहीं बन जाए, बट उस कंडीशन में मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपये, तो मैं वहाँ से रिस्क तो बिल्कुल उठा नहीं सकता, है ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, कोई भी जॉब देखूँगा, या मेहनत से समझो 1 महीना टाइम लगेगा ना, 1 महीना मैं अच्छे से एक जॉब कर लूँगा 15,000 की, समझो वहाँ से जो भी कुछ मिलेगा, एटलीस्ट 10,000 मैं अपने लिए जमा करूँगा ट्रेडिंग के लिए। 10,000 नहीं भी कर पाऊँगा तो 5,000 मैं कैसे तो भी मैनेज करूँगा। एंड 5,000 जैसे मेरे पास मैनेज हो जाता है, आपको पता है मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया हूँ, एंड मैं इसमें पूरा अमाउंट अपना डिपॉजिट नहीं करूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सब लोग अपना पूरा कैपिटल इसमें डाल देते, एंड फिर अगर लॉस हो जाए तो हाय तौबा करते फिरते, है ना। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, आपको प्लानिंग के साथ करना है। मेरे पास समझो फॉर एग्जांपल 10,000 है, 10,000 को मैं क्या करूँगा ना, 2,000 मैं इसमें क्वाटेक्स में डालूंगा, 3,000 मैं फॉरेक्स में डालूंगा एज अ $30-40, एंड इंडियन मार्केट में 1-2,000, है ना। एंड मेरा टारगेट क्या होगा, क्योंकि देखो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप बिजी रहो, ऐसा नहीं कि आप पूरा फ्री टाइम यहाँ पे क्वाटेक्स में बैठो एंड यहाँ पे आप पूरा ट्रेड कर रहे हो, अंधाधुंध दिन भर ट्रेड कर रहे हो, कोई टारगेट्स नहीं आपके, कुछ नहीं, बस आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। कभी कभी आपके प्रॉफिट भी बड़े होंगे, बट कभी कभी ऐसा दिन आएगा कि आपका पूरा 10 दिन का 50 दिन का प्रॉफिट चले जाएगा, है ना। इसलिए ओवर ट्रेडिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, ये जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। तो सबसे पहला प्लान मेरा ये रहेगा कि मैं 2,000 से 4,000 5,000 कुछ ग्रो करूँ, जैसा मैं नॉर्मली ग्रो करता हूँ उतना मेरा ग्रो हो गया। उसके बाद मैं अपना कैपिटल प्लस कुछ प्रॉफिट विड्रॉल करूँगा, जैसा 2 से 5 हो गया तो मैं 3,000 अपना विड्रॉल कर लूँगा। उसके बाद 2,000 जो मेरे पास बचता है उससे अब मैं रिस्क लूँगा, उससे मैं कंपाउंडिंग ट्राई करूँगा, तब मैं वहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट का अमाउंट है ना।
तो वहाँ से फिर मैं रिस्क लेके उसे ग्रो करने की कोशिश करूँगा। अगर ग्रो होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो 3000 मेरे पास स्टिल बच रहा है ना, मैं नेक्स्ट डे में फिर से कर सकता हूँ। रही बात मेरी फॉरेक्स की, फॉरेक्स में मेरे पास कुछ अमाउंट है, वहाँ पे मैं एकदम 0.01 कम लॉट से ट्रेड करूँगा। एसएल स्ट्रिक रखूँगा, $5 का एसएल रखूँगा मेरा, एंड एक दो ट्रेड पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, बट अगर एक टारगेट मेरा हिट हो जाता है तो आप समझ लो बड़ा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो फॉरेक्स में एक ना एक ट्रेड मेरा हिट हो गया, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया। क्वेटेक्स में मैं ग्रो कर लिया, इंडियन मार्केट में मैं छोटा मोटा प्रॉफिट कर लूँगा, क्योंकि स्किल्स तो है ना, स्किल्स तो हमारे से किसी ने लिया नहीं, वो स्किल्स बेस पे हम लोग वहाँ पे वापस ग्रो कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अगर एक बार आपके पास स्किल्स आ गई तो आप ज़ीरो भी हो जाओ तो भी आप ग्रो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मेरा जब समझो फॉर एग्जांपल 2000 से 10,000 मैंने ग्रो कर लिया, फिर अगले दिन मैं ऐसे 10% धीरे 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 करते करते 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लगेगा, एंड मेरे पास एक कैपिटल अच्छा आ जाएगा, जिससे मैं 2 लाख एटलीस्ट 1.5-2 लाख मैं इतना तो कर ही लूँगा। 10,000 अगर मेरे पास है तो मैं 1.5-2 लाख मंथ 2 मंथ में इतना ग्रो आराम से कर लूँगा। वो करना चाहो तो मैं 2-3 दिन में भी कर सकता हूँ, कभी कभी आपने देखे होंगे, किया हो मैंने बहुत बार, बट वो चीज़ें रिस्की होती है ना, वो लॉसेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें सेफ चलना है तो मैं डेली का 10% 15% टारगेट लूँगा, एंड उस प्लान के अकॉर्डिंगली 2 मंथ पहले कैपिटल बनाऊंगा, एंड उसके बाद जब 1.5-2 मंथ के बाद मेरे पास अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, 1.5 लाख 2 लाख बनता है, तो मैं उसे री इन्वेस्ट करूँगा। मैं उसे वापस से अपने लाइफस्टाइल में खर्च नहीं करूँगा ना। ये चीज़ गलती बहुत लोग करते हैं कि अपने ऊपर खर्च कर देंगे, इधर उधर पैसा खर्च कर देते, उसके बाद कैपिटल नहीं बचता, है ना। मैं वो 1.5-2 लाख को री इन्वेस्ट करूँगा, फिर से कैपिटल बढ़ाऊँगा, ट्रेड करूँगा, उसको और ग्रो करूँगा, 1-2 मंथ उस पर और काम करूँगा, 5 लाख 10 लाख जब ग्रो होता है, उसके बाद मैं कुछ 2-3 लाख वहाँ से विड्रॉल करके अपने एक्सपेंसेस में यूज़ करूँगा, है ना। तो ऐसे मैं अपना कैपिटल ग्रो कर लूँगा धीरे धीरे। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप 100% कर सकते हो, है ना। यही चीज़ है, एंड अभी भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें रियल इंसिडेंट पे है, समझो। ये इसका टॉपिक भी हमारे एडिटर भाई ने दिया था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, है ना। मेरे साथ ऐसे हो चुका है कई बार, मैं ज़ीरो हो जाता हूँ बट हमारे पास स्किल्स है, हम बैक कर जाते हैं। आपने यूट्यूब देखा, मेरा यूट्यूब चला गया था, 3000 सब्सक्राइबर थे, इतना बड़ा मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे 6 साल की मेहनत थी, है ना, वो चीज़ चले गया। टेलीग्राम में बहुत बार हुआ, इंस्टाग्राम बैन हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ भाई। यहाँ पे पैसे से बोलो, धोखे से बोलो, हर चीज़ यहाँ पे हमने फेस किया, बट वही अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और आप में स्किल्स है तो आप वापस बैक कर जाओगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना है, एंड बस लगे रहना है, ठीक है। एक ना एक दिन होगा, एंड कब होगा आपको भी नहीं पता, लाइफ कब चेंज होगी, बस आपको लगे रहना है, ठीक है। सो यही था मेरा आज की वीडियो का प्लान। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको कुछ भी वीडियो में सीखने मिला होगा तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट में रख दो 10 लाइक्स का, ज़्यादा लाइक्स का टारगेट नहीं, तो लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट भी करना। एक आपकी कमेंट पढ़ के बड़ा मोटिवेशन फील होता है। सो बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप लोग कमेंट में बता देना। चलो बाय बाय।